हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल। आप देख रहे हैं पेस एंड बाउंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया को अपने रिकॉर्ड से मोहब्बत है और पाकिस्तान को भी अपने रिकॉर्ड बरकरार चाहिए, इसीलिए ये दोनों टीमें टेस्ट मैचेस हारी हैं। जी हाँ, इंडिया भी अपना टेस्ट मैच हार गई और पाकिस्तान भी अपना टेस्ट मैच हार गई। इंडिया तो तीसरे दिन में ही हार गई, पाकिस्तान चौथे दिन में हार गया। बारी बारी दोनों टीमों पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। जो मैच प्लेट में रख के दिया था पाकिस्तानी बॉलर्स ने हमारे बैट्समैनों को कि ये लें अब तो जीत लें, वो मैच भी हम नहीं जीत पाए। पाकिस्तान ने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। कोई जीता हुआ मैच हारना होना तो पाकिस्तान से सीखो कि कैसे कोई जीता हुआ मैच हारते हैं। यार मुझे लगता है इनमें स्किल्स ही नहीं है, इनके बस की बात ही नहीं है। 317 रन का टारगेट, मक्खन मलाई जैसी पिच, मतलब बैटिंग के लिए इतनी साजगार पिच थी कि उसमें बॉलिंग के लिए कुछ भी नहीं था। ज़रा भी कहना कि पिच पर क्रैक्स नहीं थे। बैट्समैनों के लिए एक जन्नत थी जहां पे 317 रन बनाना इतना आसान था ना, ज़रा भी मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए, इन्होंने तो वो कहते हैं ना, रुई का पहाड़ तो इन्होंने बनाना होता है। छोटे से टारगेट को तो इन्होंने बड़ा बनाना ही था और वही हुआ जो हमेशा की तरह होता है। 317 चेज नहीं हुआ, 80 रन से ये मैच हार गए। 1996 के बाद पाकिस्तान के पास ये गोल्डन चांस था कि ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीत जाते और इससे आसान शायद ही कोई इनको मौका मिलेगा टेस्ट जीतने के लिए जितना आसान ये था। पाकिस्तान के बैट्समैनों ने यही कहा कि यार हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो रिकॉर्ड सेट किए हुए हैं यहाँ टेस्ट सीरीज ना जीतने के, हम उसको ना बरकरार रखेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं। ये टारगेट आप चेज नहीं करोगे 317 का तो कौन सा करोगे भाई। 100 रन का टारगेट हो, सिर्फ 100 रन का, वो चेज कर लोगे। समझ नहीं आती। जिन बैट्समैनों की एवरेज पाकिस्तान में 60-70 की है, ऑस्ट्रेलिया में या बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ वो 25-30 की क्यों हो जाती है। बाबर ने ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। मैं बाबर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकियों से तो आपको ज़रा भी उम्मीद नहीं है, मुझे भी उम्मीद नहीं है। बाबर से उम्मीद होती है क्योंकि एक वही है जिससे हम उम्मीद लगा के रखते हैं। अदरवाइज़ बाकी प्लेयर्स का हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनसे इतनी उम्मीद भी नहीं होती। वो कुछ करें ना करें, ठीक है टीम के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उनका हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना बाबर का पड़ता है हमारे लिए, जो हम बाबर के फ़ैन हैं। बाबर के लिए 2023 एक ड्राना और बदतरीन साल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें उन्होंने 9 इनिंग्स खेली हैं, टोटल 204, सिर्फ 204 रन स्कोर किए हैं और एक भी 50 नहीं है, मतलब एक भी 50 नहीं लगाए। शायद ये बाबर आजम के कैरियर का बदतरीन साल है टेस्ट क्रिकेट में। इनसे ज़्यादा तो सऊद शकील ने, शान मसूद ने, इवन आगा सलमान और सरफराज ने भी ज़्यादा रन बनाए हैं इस साल। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि एक साल ख़राब गुजरने से बाबर कोई ख़राब प्लेयर हो गए हैं। ये बैड पैच किसी भी बड़े प्लेयर्स पर आ जाता है, लेकिन इनसे ना हमें उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, इसलिए शायद हमें ज़्यादा महसूस होता है। अदरवाइज़ ये कॉमन बात है कि कोई किसी भी बड़े प्लेयर का बैड पैच आता ही है। आपने विराट कोहली का देखा होगा, 3 साल तक उनका बैड पैच रहा है। अब दुआ करते हैं कि जैसे 2023 एंड हुआ है, इनका बैड पैच भी एंड हो गया हो। ये 2024 में एक नए बाबर आजम 2.0 निकल कर सामने आए। क्योंकि आपको भी पता है हम बाबर की बैटिंग के लिए मैच देखते हैं, बाबर आजम को लोग देखते हैं, उनकी वजह से क्रिकेट देखते हैं पाकिस्तान में। अदरवाइज़ क्रिकेट बहुत कम हो गई थी पाकिस्तान में। जब से बाबर आए हैं उनकी वजह से क्राउड ज़्यादा आने लग गया है, लोग ज़्यादा देखने लगे हैं, इस वजह से उनसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। बाबर के साथ साथ पाकिस्तान का ये जो ख्वाब था ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज जीतना, वो भी ख़त्म हो गया, वो भी टूट गया, वो भी चकनाचूर हो गया। अब फिर से 3-4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये दौरा 3 से 4 साल के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का। अब 3-4 साल फिर वेट करना पड़ेगा। इस बार ना ज़्यादा उम्मीद थी, इस बार ज़्यादा चांसेस थे क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम का कम्बिनेशन बना हुआ था वो बहुत अच्छा था। इस बार उम्मीद थी कि पाकिस्तान ना ये सीरीज़ जीत जाएगा। शायद वो नसीम शाह के अनफिट होने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन वही है, बस क्या कहें, ख्वाब ही रह गया। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इससे आसान मौका पाकिस्तान को मिलेगा टेस्ट जीतने का ऑस्ट्रेलिया में। खैर ये तो बात होगी पाकिस्तान की। अब थोड़ी सी बात इंडिया की कर लें। वो बेचारे इनसे भी ज़्यादा बुरी तरह से हारे हैं, एक इनिंग और 36 रन से हारे हैं। वो भी एक ख्वाब, एक सपना लेके गए थे कि अफ्रीका को हरा के टेस्ट सीरीज़ जीतने का, वो भी आज तक वहाँ पे कोई सीरीज़ नहीं जीत सके और ये भी उनका ख्वाब ही रह गया क्योंकि पहला टेस्ट बड़ा बुरी तरह से, बड़ी ज़िल्लत में शिकस्त हुई है उनको, वो हार चुके हैं। उनकी बैटिंग भी वही रेत की दीवार साबित हुई। एक कोहली एंड तक खड़े रहे हैं दूसरी इनिंग में। इवन अगर मुझसे पूछें तो इंडिया के ज़्यादा चांसेस थे इस बार क्योंकि इंडिया की टीम ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑन पेपर अगर देखी जाए ना तो अफ्रीका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन कोई भी बैट्समैन इनका अफ्रीकन बॉलर्स के सामने टिक नहीं पाया। ऑन पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से मैचेस नहीं जीते जाते, और ये तो 3 दिन में ही मैच ख़त्म हो गया, तीसरे दिन ही इंडिया हार गया। एक इनिंग और 36 रन से ये मैच इंडिया हार गया। खैर दोनों के ख्वाब ही रह गए हैं। वो जो अपनी आंखों में सजा कर गए थे कि इंडिया ये सजा के गया था कि अफ्रीका में इस बार टेस्ट सीरीज जीतनी है, पाकिस्तान ये सजा के गया था कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतनी है, और दोनों खाली हाथ ही वापस आएंगे। अब इनके पास एक एक टेस्ट पड़ा है, एटलीस्ट वो जीत के थोड़ा सा बरम, थोड़ी सी इज्जत अपनी बरकरार रख सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।